नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची घटना की बात करेंगे जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं है। एक ऐसी कहानी जहां कानून के रक्षक और कानून तोड़ने वाले के बीच की लकीर एकदम धुंधली हो जाती है। यकीन मानिए, इस घटना ने सबको पूरी तरह से चौंका कर रख दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। 50 लाख रुपए, जरा सोचिए इस बारे में। ये कोई छोटी मोटी चोरी की घटना नहीं थी। दिन दहाड़े पलक झपकते ही इस बड़ी लूट को अंजाम दे दिया गया। आखिर इतनी बड़ी रकम को टारगेट बनाया कैसे गया? तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। वारदात का दिन 31 मार्च 2026। शाम के करीब 5:45 बज रहे थे। पीड़ित अपना काम खत्म करके आगे बढ़े और आजाद मार्केट चौक के रेलवे अंडरपास के पास पहुंचे। तभी अचानक पीछे से हेलमेट पहने 2 बाइकर्स आते हैं। वो एकदम से उनकी स्कूटी रोकते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और बस नकदी से भरा बैग छीनकर वहां से तेजी से निकल जाते हैं। पूरी प्लानिंग के साथ एकदम बेरहमी से इस लूट को अंजाम दिया गया। लेकिन यहाँ हमें ये नहीं भूलना है कि इसका शिकार आखिर हुआ कौन। गुजरात के रहने वाले राणा महिपाल सिंह और उनके साथी मोहनलाल दोनों चांदनी चौक से अपना दिन भर का काम निपटाकर लौट रहे थे। उस बैग में नकदी के अलावा उनके कपड़े थे और रोजमर्रा का थोड़ा बहुत सामान था। ये बिल्कुल आम नागरिक थे जो अचानक ही इस खौफनाक अपराध का शिकार बन गए। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, डिजिटल सुराग और आरोपियों की तलाश। ऐसे मामलों में पुलिस बिल्कुल एक्शन में आ जाती है, राइट? उन्होंने हर एक बारीक तरीका अपनाया। पहले लोकल सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह से खंगाला, फिर एडवांस टेक्निकल सर्वेलेंस का सहारा लिया। एक एक करके इस अपराध में शामिल सारे साथी पकड़े गए। लेकिन जो इस पूरी लूट का असली मास्टरमाइंड था ना, वो अभी भी फरार था। पुलिस ने हार नहीं मानी। लगातार ट्रैक करते हुए आखिरकार उस मुख्य आरोपी को राजस्थान के दौसा से ढूंढ ही निकाला। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, मास्टरमाइंड का खुलासा। और सबसे चौंकाने वाली बात, अंदर का आदमी। और यहाँ आती है कहानी में सबसे बड़ी ट्विस्ट। वो शातिर मास्टरमाइंड जिसे राजस्थान से पकड़ा गया, वो कोई आम सड़क छाप गुंडा नहीं था। वो था कांस्टेबल समय सिंह मीना। जी हाँ, एक एक्टिव ड्यूटी ऑफिसर जो दिल्ली पुलिस की 5वीं बटालियन में तैनात था। सोचिए जरा, एक पुलिस वाला जिसका मुख्य काम लोगों को अपराध से बचाना है, वही इस 50 लाख की बड़ी लूट का मुख्य सरगना निकला। हैरानी होती है ना सुनकर। ये इस पूरे केस की सबसे बड़ी या कहूँ सबसे डार्क आयरनी है। एक तरफ 5वीं बटालियन का एक शपथ प्राप्त रक्षक और ठीक दूसरी तरफ एक बेरहम अपराधी जो आम जनता को निशाना बनाकर 50 लाख की लूट की प्लानिंग करता है। एक आधिकारिक शपथ और इस डरावने अपराध के बीच का ये जो अंतर है, ये सच में किसी को भी परेशान कर सकता है। अब देखते हैं चौथा हिस्सा, अपराध का इतिहास, एक वर्दी वाला अपराधी। क्योंकि बात यहीं खत्म नहीं होती। कांस्टेबल मीना का पहले से ही एक लंबा और संगीन क्रिमिनल रिकॉर्ड था। इससे पहले भी वो 25 लाख रुपए की एक और लूट में शामिल थे। उसके अलावा सराय रोहिल्ला और चांदनी महल के थानों में उनके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज थे। मतलब ये कोई अचानक हुई गलती या फैसला नहीं था, बल्कि बड़े और खतरनाक अपराधों का एक साफ पैटर्न दिख रहा था यहाँ। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। 3 संगीन क्रिमिनल केसेस और 0 टर्मिनेशंस। एक भी बार नौकरी से बर्खास्त नहीं किया गया। इतने बड़े अपराधों में बार बार ना माने और पकड़े जाने के बावजूद वो इंसान पुलिस फोर्स में पूरी तरह से एक्टिव और ड्यूटी पर कैसे तैनात था? ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हजम करना सच में बेहद मुश्किल है। और यही हमें ले जाता है 5वें और आखिरी हिस्से पर, सवालों के घेरे में फोर्स और सिस्टम की नाकामी। देखिए, 50 लाख की इस लूट का मामला कोई आइसोलेटेड या अकेला केस नहीं है। हाल ही में स्पेशल सेल के एक और हेड कांस्टेबल पर एक मजदूर की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लग चुका है। इन लगातार आने वाली घटनाओं ने डिपार्टमेंट के इंटरनल वेरिफिकेशन और अनुशासन की कार्रवाई लेने में होने वाली देरी पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आम जनता का ये जानना बिल्कुल लाजमी हो गया है कि सिस्टम आखिर अपने ही लोगों की मॉनिटरिंग किस तरह से कर रहा है। और इन सभी बातों से एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल उठता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका पहले से ही इतने संगीन अपराधों का लंबा इतिहास रहा हो, वो आखिर पुलिस की एक्टिव ड्यूटी पर बना कैसे रह सकता है? ये सवाल इंटरनल वेटिंग प्रोसेस को एक आईना दिखाता है और आगे आने वाले समय के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है।
आज के इस विश्लेषण को हम यहीं इस बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। उम्मीद है इस जानकारी ने सच में एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।